जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज का हमारा सुंदर प्रसंग है कि कैसे प्रभु 10,000 किलोमीटर के रास्ते को 1 किलोमीटर का बना देते हैं। यानी भक्त का प्रेम ठाकुर जी के लिए इतना अनिवार्य है कि वह 10,000 कई कोस का 100 कोस का रास्ता 1 किलोमीटर का बना देते हैं। यानी 10,000 किलोमीटर का रास्ता 1 किलोमीटर का बना देते हैं। तो आज यही सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं। कहते हैं कि बड़े सुंदर एक भक्त था जो कि बट वृक्ष के नीचे, जैसे 8 बट सावित्री व्रत है, तो इस वजह से हम आज बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आए हैं कि बट वृक्ष के नीचे बैठकर एक भक्त साधना करता था, भजन करता था, खूब नाम जप, खूब प्रभु का भजन करता, नाम रूप लीला धाम का स्मरण करता था। कहते हैं उस समय जब वह भजन कर रहा था, श्री नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी को देखा, दंडवत की, प्रणाम किया और कहा, हे नारद जी, क्या आप नारायण भगवान के पास जा रहे हैं? नारायण भगवान के पास जा रहे हैं क्या? तो श्री नारद जी बोले, अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ, आने वाले समय में मैं जाऊंगा। तो कोई कार्य है क्या? बोले, बस और कोई कार्य नहीं, मेरा एक प्रश्न है। बोले, क्या प्रश्न है, बताइए। बोले, आप तो लोक परलोक में जाते ही रहते हैं, तो कभी नारायण जी से भेंट हो तो मेरा ये प्रश्न जरूर रख देना। बोले, कौन सा प्रश्न बताओ, मैं जरूर रखूंगा। तब उस भक्त ने नारद जी को प्रश्न बताया। बोले, कहा कि प्रभु मैं भजन तो बड़ा कर रहा हूँ, बड़ा लग के भजन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, खूब नाम जप कर रहा हूँ, बस केवल और केवल नारायण भगवान से ये पूछ लेना, ये बात उनके सामने रखना कि मुझे वह दर्शन कब देंगे, मुझे वह कब कृतज्ञ करेंगे, कब अपने दर्शन देकर कृतज्ञ करेंगे, इतना केवल पूछना। नारद जी बोले, बिल्कुल, मैं जरूर मिलता रहता हूं और तुम्हारा ये प्रश्न जरूर उनके सामने रखूंगा। उस समय श्री नारद जी भगवान श्री नारायण नारायण कहकर वहां से निकल चले गए और श्री कभी नारायण भगवान से भी भेंट हुई, क्योंकि उनका तो मिलना जुलना ऐसे रहता है श्री नारद जी का, क्योंकि वह तो खुद 24 अवतारों में से श्री नारद जी भगवान के अवतार हैं। तो इस प्रकार श्री नारद जी ने बड़े सुंदर रूप में यही प्रश्न, उस भक्त का प्रश्न ठाकुर जी से, श्री नारायण भगवान से रखा। कहा, प्रभु एक भक्त है जो कि एक बट वृक्ष के नीचे बैठा आपका खूब भजन कीर्तन कर रहा है, खूब नाम ले रहा है, साधना कर रहा है, तो क्या आप उस प्रश्न का जवाब देंगे, उत्तर दीजिएगा। उसने बड़े सुंदर रूप में मुझे से कहा है, प्रतिज्ञा लेकर आया हूँ, संकल्प देकर आया हूँ। नारायण भगवान बोले, हाँ हाँ बताओ, क्या प्रश्न है? प्रश्न प्रभु यह है, वह कहता है मैं भजन तो जोर शोर से कर रहा हूं, तो प्रभु आप कह रहे हैं, वो मुझसे कहता है भक्त कि नारायण भगवान मुझे दर्शन कब देंगे, तो इतना मुझे बता दीजिए, मैं उसे जाकर बता देता हूं। नारायण भगवान ने कहा, बिल्कुल हम बताते हैं। बोले, जिस बट वृक्ष के नीचे बैठा भजन कर रहा है और उस बट वृक्ष में जितने पत्ते हैं, इतने जन्म उसे और लेने पड़ेंगे, तब जाके हम उसे दर्शन देंगे। नारद जी ने सुना, वो तो उनका तो अजीब बिल्कुल ही स्थिति हो गई। वो लोग सोचने लगे, बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, ये कैसा जवाब? और बोले, चलो ये तो मैंने तो सुन भी लिया, लेकिन ये भक्त को बताऊंगा जाके तो उसके मन में क्या बीतेगी, क्या अंतरात्मा में उसके चोट लगेगी। बोले, तो क्या करूं? बोले, चलो कोई बात नहीं, जैसी इच्छा प्रभु की, जाकर बताना तो है, जब संकल्प लेके आया हूं, प्रतिज्ञा लेकर आया हूं। कहते हैं वह फिर आए उस भक्त के पास, यही अपना संकल्प जो देकर आए थे, उत्तर देने आए जो उस भक्त ने पूछा था। और उस भक्त के जब देखा कि अरे नारद, श्री नारद जी आए हैं, बोले, फिर दंडवत की प्रणाम किया और क्या कहा आते ही? बोले, प्रभु हे नारद जी, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर श्री ठाकुर जी से पूछा? बोले, हाँ जरूर पूछा, लेकिन मैं तुम्हें उत्तर बताऊंगा तो तुम्हें बड़ा मन को दुख प्राप्त होगा, तुम्हारे मन को बड़ा दुख प्राप्त होगा, तुम्हारी स्थिति प्रतिकूलता में बदल जाएगी, जो भजन कर रहे हो वो अनुकूल न रहकर प्रतिकूल हो जाएगा। बोले, अच्छा। बोले, चलो मुझे बताओ तो क्या कहा? बोले, ये कहा कि जितने अभी जिस बट वृक्ष के नीचे तुम भजन कर रहे हो, बोले इतने जन्म, जितने पत्ते इसमें हैं, इतने जन्म तुम्हें और लेने होंगे, तब जाके मिलेगा। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी उस भक्त की? कहते हैं बड़ी सुंदर, ये बड़ी सुंदर उत्तर, जानिएगा इस प्रसंग में, इतना सुंदर कि जो भक्त की भावना को दर्शाएगा और हमारी भक्ति में उत्थान पैदा, यानी और भक्ति को बढ़ा देगा। ऐसा सुंदर जवाब उसने दिया।
जब नारद जी ने कहा ना, इतने प्रभु ने कहा है कि इतने जन्म और लेने पड़ेंगे जितने इस बट वृक्ष में पत्ते हैं, तब यह जाकर कहा, तब वह खुशी से नाचने लगा। वह भक्त खुशी से नाचने लगा, बोले अरे इतने जन्म और लेने हैं, खूब नाचता खूब नाचता। नारद जी ने तो कहा, देखो भैया ऐसी कैसी खुशी की बात हो गई जो ऐसे नाच रहा है। बोले भैया कारण तो बताओ, ऐसे क्यों नाच रहे हो? मैं तो सोच रहा था तुम प्रतिकूल हो जाओगे, तुम तो और अनुकूल होकर नाच रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। तब उस भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, प्रभु मैं तो भजन कीर्तन में इसलिए और मदमस्त हो गया और नाचने लगा कि प्रभु ने ये बात अपने मुख से कही है। बोले बिल्कुल ये बात अपने मुख से कही है। बोले बस उन्होंने यदि मुख से कही है तो बस इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जब साक्षात ठाकुर जी कह रहे हैं, यानी इसका मतलब मुझे वो दर्शन देंगे जरूर, मुझे वह दर्शन देंगे जरूर जब उन्होंने मुख से कही है तो। और वही हुआ परिणाम। उसी क्षण श्री नारायण भगवान प्रकट हो गए उसकी खुशी देखकर। यदि उसने ऐसा नहीं कहा, कहने लगता कि अरे इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, मैं तो इतना भजन कर रहा हूं, दुखी हो जाता। दुखी नहीं हुआ और खुशी से नाचने लगा। और उसका परिणाम ये हुआ बंधुओं कि साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारद जी ने देखा, ये तो मुझसे अभी मेरी तो बात झूठी करा दी, अभी तो कह रहे थे इतने जन्म और लेने पड़ेंगे और एकदम आके प्रत्यक्ष रूप में खड़े हो गए, दर्शन देने लगे। तब श्री नारायण भगवान ने कहा कि इसकी खुशी के लिए, यानी जब तुमने आकर इससे ये कहा कि तुम्हें इतने जन्म और लेने पड़ेंगे, तो ये भक्त घबराया नहीं, बोले और प्रसन्नता से नाचने लगा। और इसकी प्रसन्नता को देखकर मैंने इसका रास्ता 10,000 किलोमीटर वाला 1 किलोमीटर का कर दिया, यानी 100 कोस का रास्ता 1 कोस का बना दिया। तभी तो इसे साक्षात दर्शन देने आ गया। ये ठाकुर जी की महिमा, ये आनंद। तो इसलिए भक्ति करने से डरे ना, भजन में लगे रहिए बंधुओं, खूब नाम जप कीजिए, खूब सत्संग में जाइए, खूब आनंद प्रदान कीजिए, खूब गैया मैया की सेवा कीजिए। आप विश्वास मानिए, जैसे उस भक्त का रास्ता 10,000 किलोमीटर से 1 किलोमीटर का कर दिया, ऐसे ही प्रभु हम सभी का रास्ता छोटा कर देंगे और साक्षात कभी ना कभी हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे। खूब भजन सत्संग कीजिए और कल फिर हम नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाले प्रसंग आप सभी को निरंतर मिलते रहे। जय जय श्री राधे और हमारे साथ पुण्य के भागी बनते रहिएगा।